क्या कहें, बात तो आगे की है लेकिन कह देते हैं। अरण्यकांड की बात है। राम जी ने देखा कि इतने ऋषि महर्षियों का भक्षण ये राक्षस कर गए, पहाड़ इकट्ठा हो गया। तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं राक्षसों का वध करूंगा, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन। तो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। श्री जानकी जी ने कहा, भगवन स्मारये त्वाम न शिक्षये, आप तो धर्म विग्रह हैं, मैं आपको स्मरण करा रही हूं, आपको सीख नहीं दे सकती। मैं कुछ कहना चाहती हूं, आज्ञा है। राम जी मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ कहो, क्यों नहीं, कहो बोलो। तो श्री जानकी जी ने कहा कि 3 दोष ऐसे हैं जो चाहे जितनी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ व्यक्ति हो उसको तत्काल नीचे गिरा देते हैं। उनमें पहला दोष है असत्य भाषण। अच्छे पुण्य प्रारब्ध से कोई भले ही ऊंचाई तक पहुंच जाए, पर ज्यादा झूठ बोलेगा तो कभी ना कभी इसको नीचे गिरना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। पहला दोष क्या है? असत्य भाषण। दूसरा दोष है परदाराभिमर्षण। क्या है? परस्त्री गमन, परस्त्री के प्रति कुदृष्टि करना, ये दूसरा दोष है। ऐसा व्यक्ति भी चाहे जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए उसको नीचे गिरना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। तीसरा दोष है बिना वैरेण रौद्रता, बिना बैर के ही क्रोध कर लेना, बिना कारण के दुश्मनाई बांध लेना, बिना वैर के क्रोध करना, रौद्रता दिखाना, ये तीसरा दोष है। तो हे प्रभु, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। कहते हैं हे प्रभु, पहला दोष तो आप में संभव ही नहीं है, क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। रामो द्विर्ना विवासते, अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए आपने अयोध्या का राज्य सिंहासन त्याग दिया है। असत्य भाषण आप में संभव नहीं है, ये दोष आप में नहीं है। दूसरा दोष है परदाराभिमर्षण, वो भी स्वप्न में भी संभव नहीं है, क्योंकि अयोध्या में जो भाव आप अपनी जन्मदात्री माता कौशल्या के प्रति रखते हैं, वही भाव समस्त नारियों के प्रति आप रखते हैं। पत्नी भाव तो केवल मुझ विदेहराज नंदिनी में ही आप रखते हैं, बाकी किसी नारी देह में आप अन्यथा भाव नहीं रखते हैं। तो परदाराभिमर्षण भी स्वप्न में भी संभव नहीं है आपके द्वारा। तीसरा दोष आ गया आप में, विना वैरेण रौद्रता। राक्षसों ने प्रत्यक्ष रूप में आपका बिगाड़ा क्या? भाई आपसे स्पष्ट आके लड़ते झगड़ा करते, कोई आपको कोई नुकसान पहुंचाते तो आप कुछ कहते, आपके सामने पड़े तक नहीं, और आपने प्रतिज्ञा कर ली कि हम निश्चरों से धरती को विहीन कर देंगे। आगे लोग आपका चरित्र गाएंगे तो लोग कहेंगे कि राम जी में एक बहुत बड़ा दोष था, बिना कारण के उन्होंने राक्षसों को मार डाला, अकारण वध कर दिया। तो प्रभु ये तीसरे दोष का विचार कर लो, और ये दोष भी आप में होना नहीं चाहिए, पर आ गया। क्यों आया? बोले ये जटा रखा करके कमंडल लेके आप चले हो, ये तो अच्छी बात है, बलकल वस्त्र पहने हैं आपने, कृष्ण मृग चर्म धारण किया है आप, ये धनुष बाण क्यों लिया आपने? ये अस्त्र के संग से आप में ये दोष आ गया है। हथियार ना होता तो गुस्सा नहीं आता। और जानकी जी ने कथा और सुना दी। हाँ, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, कथा सुना दी कि देखो भगवान एक तपस्वी था, उस तपस्वी के विलक्षण तीव्र तप को देख करके देवराज इंद्र को भय हो गया, कहीं ये मेरा इंद्रासन तो नहीं लेना चाहता। तो इंद्र उसके तपस्या को नष्ट करने के लिए इंद्र आया, और इंद्र ने एक वीर के वेश में प्रवेश किया और कहा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत संकटग्रस्त हूँ,
मेरे पास ये खड्ग है, इस खड्ग को आप धरोहर के रूप में रख लीजिए, दूसरे लोग छीनना चाहते हैं और जब जरूरत पड़ेगी मैं अपनी वस्तु जो अमानत रखी है वो मैं ले लूँगा, ये आप अभी तो रखो। ऐसे कह के इंद्र चला गया, उन्होंने रख लिया। अब वो सोचते कि हम जंगल में कंदमूल फल लेने जाते हैं, कहीं वो तलवार सोने की मूठ है, ऐसे हीरे जवाहरात जड़ रहे हैं, कहीं कोई चुरा न ले जाए। दुखम न्यासस्य रक्षणम, तो तलवार लेके चलने लगे। तलवार लेके चलते चलते पहले किसी पेड़ की डाली को काटे, फिर धीरे धीरे उनकी हिंसा वृत्ति आ गई, वो पशुओं की हिंसा करने लग गए और उनकी सारी तपस्या नष्ट हो गई। कहाँ तो इंद्र को उनके तप से भय हो रहा था और उस ऋषि को नरक में जाना पड़ा। ये कथा सुनाई जानकी जी ने। ये हथियार का दोष है, इसलिए आपको हथियार तो अयोध्या जी में ही छोड़ना चाहिए था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये है माँ की करुणा कि तुम दंड मत दो किसी को, सब पर प्यार दुलार करो, सब पर वात्सल्य करो। श्री राम जी ने कहा, हे विदेह राजनंदनी, तुमने जो कुछ कहा है बिल्कुल धर्म और नीति के सर्वथा अनुकूल है, लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो। अप्यहम जीवितम जेह्याम, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं। त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम, तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं। न तो प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषता, इन ऋषियों की ब्राह्मणों की रक्षा की प्रतिज्ञा को मैं त्याग नहीं कर सकता। अब कलंक लगे तो लगे, अरे जो मेरे प्राण प्यारे ब्राह्मणों से, संतों से, गौओं से द्वेष करता है वो मुझसे ही द्वेष करता है। इसलिए भले ही खुलकर लड़ाई ना भई हो, पर इतने महात्माओं का जिन्होंने भक्षण किया है उनको तो हम जरूर दंड देंगे। श्री जानकी जी ने कहा, तो ठीक है, मैं आपके चरित्र को निष्कलंक बनाने के लिए बड़ा बलिदान दूंगी। और श्री किशोरी जी अग्नि में विराजमान हो गई हैं और अपने प्रतिबिंब को लंका भेज करके हरण करा करके राम जी के वियोग का अनुभव करा करके यह लोगों के सामने प्रकट कर दिया कि राम जी में तीसरा दोष भी नहीं, बिना वैरेण रौद्रता भी राम जी में नहीं है। ये राम जी के चरित्र को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय श्री जानकी जी को है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि की प्रतिज्ञा है, कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। सीता जी का महान चरित्र है, जानकी जी का महान चरित्र है।